रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। पिता के जाने के बाद जमीन का बंटवारा हुआ। बड़ी और उपजाऊ जमीन अजय को मिल गई और गांव के किनारे एक छोटा सा खेत विजय को मिला। अजय स्वभाव से थोड़ा घमंडी था और उसकी पत्नी सुमन भी हमेशा अपने धन दौलत का घमंड करती रहती थी। दूसरी तरफ विजय बहुत शांत और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी रीना बहुत समझदार और अच्छे दिल की थी। एक दिन सुबह अजय अपने बड़े खेत में खड़ा फसल को देख रहा था। तभी उसकी पत्नी सुमन वहां आई। सुनिए जी, सच बताइए, जब आप इन बड़े बड़े खेतों को देखते हैं ना, तो आपको भी लगता होगा कि भगवान ने हमें कितना सब कुछ दे दिया है। इतना बड़ा खेत, इतनी अच्छी जमीन, अब तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ सुमन, बिल्कुल सही कह रही हो। आखिर मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए ज्यादातर जमीन मेरे हिस्से में आई है। और वैसे भी इतनी बड़ी जमीन संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सही कहा आपने। अगर ये जमीन विजय को मिल जाती ना, तो वो शायद इसे भी संभाल नहीं पाता। उसे तो बस छोटा सा खेत ही ठीक है। उधर उसी समय विजय अपने छोटे से खेत के पास खड़ा मिट्टी को देख रहा था। खेत छोटा था और मिट्टी भी बहुत अच्छी नहीं थी। तभी उसकी पत्नी रीना वहां आई। आप सुबह से यही खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं? बस यही सोच रहा हूँ रीना, कि हमारा खेत कितना छोटा है। कभी कभी डर लगता है कि इससे घर कैसे चलेगा। आप क्यों चिंता करते हैं? खेत छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे ना, तो यही छोटा सा खेत भी हमें खुशियां दे सकता है। कई बार मेहनत जमीन से बड़ी होती है। तुम सही कह रही हो रीना। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। तभी दूर खड़ा अजय यह सब सुन रहा था। देखा सुमन, विजय अभी भी उसी छोटे खेत में बड़े सपने देख रहा है। उसे क्या पता कि छोटे खेत से सिर्फ मेहनत मिलती है, दौलत नहीं। छोड़िए जी, कुछ लोगों की किस्मत ही छोटी होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विजय के इसी छोटे से खेत से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो बहुत जल्द अजय के घमंड को तोड़ने वाली थी। अगले दिन सुबह का समय था। विजय अपने छोटे से खेत में काम रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। तभी वहां से अजय और उसकी पत्नी सुमन गुजर रहे थे। सुमन ने विजय को देखा और रुक गई। अरे विजय, तुम तो सुबह सुबह ही काम में लग गए। लेकिन एक बात बताओ, इतना मेहनत करने से आखिर मिलेगा क्या? ये खेत तो इतना छोटा है कि इसमें साल भर का अनाज भी मुश्किल से होगा। हम तो दूर से ही देख लेते हैं कि यहाँ मेहनत ज्यादा है और फायदा बहुत कम। भाभी, मैं जानता हूँ कि मेरा खेत छोटा है, लेकिन मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं इसे छोड़ दूं या मेहनत करना बंद कर दूं, तो फिर मेरे परिवार का सहारा ही क्या बचेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चाहे जमीन छोटी हो, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान कभी मेहनत को खाली नहीं जाने देता। विजय, तुम हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? सच तो ये है कि जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, जमीन भी बड़ी होनी चाहिए। देखो मेरे खेत कितने बड़े हैं, मुझे इतना पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी फसल भरपूर हो जाती है। भैया, जमीन बड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस जमीन पर मेहनत भी उतनी ही हो तो उसकी बरकत और बढ़ जाती है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे छोटे से खेत में भी इतनी फसल हो जाए कि मेरे घर में किसी चीज की कमी न रहे। तभी रीना भी वहां आ गई। उसने सुमन की तरफ देखकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, दीदी, इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत होती है। आज हमारा खेत छोटा है तो क्या हुआ, हमें उम्मीद है कि एक दिन यही खेत हमारे लिए खुशियों का कारण बनेगा। हम तो बस ईमानदारी से काम करना जानते हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है जैसे ये छोटा सा खेत कोई खजाना बन जाएगा। खैर, सपने देखने में क्या जाता है, देखते रहो। अजय और सुमन के जाने के बाद खेत में फिर से शांति हो गई। विजय फिर से अपने काम में लग गया। आप उनकी बातों को दिल पर मत लिया कीजिए।
दीदी हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे ना, तो एक दिन यही छोटा सा खेत हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता रीना। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। भैया के पास बड़ी ज़मीन है, इसलिए उन्हें लगता है कि सब कुछ ज़मीन से ही होता है। लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। सच कहूँ तो जब मैं इस खेत को देखती हूँ ना, तो मुझे डर नहीं लगता, बल्कि उम्मीद होती है। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ रीना, मैं भी यही सोचता हूँ। चाहे खेत छोटा है, लेकिन अगर हम दोनों साथ हैं और मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हमारे घर में भी खुशहाली जरूर आएगी। उधर दूसरी तरफ अजय अपने बड़े खेत के पास खड़ा था। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, आपने देखा ना, विजय अभी भी उसी छोटे से खेत में मेहनत कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करके उसे मिलेगा भी क्या। उसे मेहनत करने दो सुमन। कुछ लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए ही पैदा होते हैं। किस्मत तो उन्हीं का साथ देती है जिनके पास पहले से सब कुछ होता है। लेकिन उसी समय गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने अजय की बातें सुन ली। वह रुककर धीरे से बोला, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत कभी घमंड से नहीं, मेहनत से बदलती है। कई बार छोटा खेत ही बड़े खेतों से ज्यादा फल दे देता है। ये कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। अजय ने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन सुमन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद बात इतनी आसान भी नहीं है। और उधर विजय अपने छोटे से खेत में मेहनत करता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी मेहनत ऐसा फल देने वाली है जिससे पूरे गांव में चर्चा होने वाली है। समय बीतता गया। विजय रोज अपने छोटे से खेत में मेहनत करता रहा। सुबह से शाम तक वह खेत को ठीक करता, पौधों को पानी देता और घास साफ करता। धीरे धीरे उसका छोटा सा खेत पहले से हरा भरा दिखने लगा। एक दिन गांव के दो किसान वहां से गुजर रहे थे। अरे देखो, यह तो विजय का खेत है ना। पहले तो यह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन अब देखो पौधे कितने अच्छे हो गए हैं। हाँ, सही कह रहे हो। लगता है उसने बहुत मेहनत की है। सच में, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं जाता। दूर खड़ा अजय ये सब सुन रहा था। उसने पहली बार ध्यान से विजय के खेत को देखा। सच में छोटा खेत होने के बाद भी फसल अच्छी दिख रही थी। तभी सुमन धीरे से बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, इतना छोटा खेत होते हुए भी विजय की फसल इतनी अच्छी कैसे हो रही है, और हमारे इतने बड़े खेत में भी उतनी हरियाली नहीं दिख रही। शायद वो सच में बहुत मेहनत करता है। मैं तो बस ये सोचता रहा कि जमीन बड़ी है तो सब अपने आप हो जाएगा। शायद उस बुरे आदमी की बात सच थी। किस्मत घमंड से नहीं, मेहनत से बदलती है। उधर विजय अभी भी अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अजय धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। अजय विजय के पास पहुंचा। कुछ देर वह चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, विजय, आज मैं तुम्हारा खेत देखकर हैरान रह गया। छोटा होने के बाद भी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी है। सच बताऊं, मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं गलती कर रहा था। भैया, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन अगर इंसान समय रहते समझ जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। मैं हमेशा अपनी बड़ी जमीन पर घमंड करता रहा और तुम्हारे छोटे खेत का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि जमीन बड़ी होने से कुछ नहीं होता, मेहनत बड़ी होनी चाहिए। तभी रीना भी पास आ गई। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो दोनों खेत और भी अच्छे हो सकते हैं। तुम सही कह रही हो। आज से मैं भी अपने खेत में मन लगाकर मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलजुल कर काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों के खेत अच्छे होने लगे।
अब गांव के लोग कहते थे, पहले दोनों भाइयों के बीच घमंड और दूरी थी, लेकिन अब मेहनत और समझदारी ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। सीख: जमीन छोटी या बड़ी नहीं होती, इंसान की मेहनत और सोच उसे बड़ा बनाती है।